अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। आई एम सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैंने कहा था कि दिन में मैंने मैसेज किया था कि मैं इंशाल्लाह डिटेल से बात करूँगा। तो लेकिन मसरूफियत कुछ ऐसी थी कि टाइम नहीं मिल सका। तो मैं अब कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जिस हद तक मुमकिन हो जितना मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ मैं आपको कर दूँ चीज़ों को एक्सप्लेन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं तमाम दोस्तों से एक गुजारिश करूँगा कि ख़ुद भी और अपनी फैमिलीज़ को भी एक रिक्वेस्ट करें कि जब भी आपको वक्त मिले तो ज़रूर 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 आप लोग शुक्राने के नवाफिल ज़रूर अदा कीजिएगा कि अल्लाह पाक ने बहुत बड़ा करम किया, बहुत बड़ा करम किया। और इंशाअल्लाह वक्त के साथ साथ आपको समझ आ जाएगी कि अल्लाह का कितना करम जो है वो शामिल हाल है। तो मैं अब आना चाहूँगा कि टू द पॉइंट में कोशिश करूँगा मैं कम से कम वक्त में मैं चीज़ों को समेट सकूँ। तीन चीज़ें हैं। एक रिगार्डिंग एसईसीपी, मुझे आपके जो एसईसीपी का जो डिसीजन आया उसके हवाले से कुछ गुफ्तगू करनी है। सेकंड, आज की जो कोर्ट प्रोसीडिंग थी उसके हवाले से मैं बात करूँगा। और थर्ड, विड्रॉ के हवाले से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम आते हैं एसईसीपी की तरफ। तो मैं अल्लाह का भी शुक्र अदा करना चाहूँगा और मैं एसईसीपी का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बड़ा बर वक्त फ़ैसला दिया। कतई नज़र इसके कि वो फ़ैसला कैसा आया, लेकिन उन्होंने बड़ा वेल इन टाइम जो है वो एक डिसीजन दे दिया। अब उस डिसीजन के हवाले से बहुत सारे दोस्तों के जहन में एक क्वेश्चन है, जो कि वो एक हाइप क्रिएट हो गया कि जी एसईसीपी का डिसीजन आ गया। मैं यहाँ पे दो चीज़ें, दो पॉइंट ऑफ व्यूज़ है। एक तो जो नेटवर्कर हजरात हैं मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा कि भाई एसईसीपी रोज़ 36 कंपनीज़ के हवाले से वार्निंग इशू कर रही होती है जिनका ना कोई सर होता है ना कोई पैर होता है। क्या आप लोग बाज आ जाते हैं या उसकी खबरों को कभी आपने इम्पोर्टेंस दी है कि इस खबर को आप इतनी बड़ी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं? एनी हाउ। और सेकंड जो चीज़ है, ख़ास तौर पे वो हमारे भाई या जिनको पसंद नहीं है या इसका कोई भी बैकग्राउंड आप कह लें, जो बारहा हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगा चुके हैं कि इदारों को पैसे दे के तो वक्त जो है वो पास किया जा रहा है। तो मेरा ख्याल ये है कि अब कम से कम कोई शख्स हमारे ऊपर ये उंगली नहीं उठा सकता कि इदारों को पैसे दे के तो काम किया जा रहा है। अब जो एससीसीपी का डिसीजन है आप उसको उठा के देख ले। जो उसने डिसीजन दिया, अगर इदारों को पैसे दिए जाते, ठीक है, और वहाँ पे अगर खुदा ना खास्ता करप्ट लोग बैठे होते तो ये डिसीजन कभी भी नहीं आना था। वन थिंग। नंबर टू, टेक्निकली अब आ जाते हैं, ज़रा उस पर रोशनी डालते हैं। मैंने दिन में भी काफ़ी सारे दोस्तों को मैंने गुजारिश की थी कि एससीसीपी का जो प्रेस रिलीज़ है ना आप उसको पढ़ लें। इंग्लिश वाला जो प्रेस रिलीज़ है मैं पर्टिकुलरली मैं उसकी बात करूँगा क्योंकि मैंने उसको पढ़ा है। तो मैं उसका आपको रेफरेंस दूंगा, वो आपको एससीसीपी की साइट पे भी मिल जाएगा, नेट पे भी मिल जाएगा। दोस्तों दुश्मनों हर बंदे के पास वो मौजूद है। उसका जो पैराग्राफ 3 है उसकी जो 5वीं लाइन है सिर्फ उसको पढ़ लीजिएगा जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। गुजारिश सिर्फ इतनी करना चाहूँगा कि कंपनी की वाइंड अप करने के लिए हमने खुद अप्लाई किया था, हमने खुद अप्रोच किया था। चूँकि ये लीगल राइट है, कोई भी शख्स कंपनी बना भी सकता है और किसी भी वक्त उसका दिल चाहे तो उसको वाइंड अप भी कर सकता है। और वो जो मैंने आपसे कहा पैरा 3 उसकी 5th लाइन पढ़ लीजिएगा कि एसईसीपी ने ग्रांट किया है। इट मीन्स कि हम गए थे तो उन्होंने ग्रांट किया, परमिशन दी, इजाज़त दी वाइंड अप करने की। लेकिन उनकी मोहब्बत है कि उन्होंने पकड़ के 4 अरब रुपए का जिसे कहते हैं ना वो फाइन भी कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है आगे क्या होगा। पहली गुजारिश ये आसान लफ्ज़ों में मैं समझाना चाहूँगा कि अमूमन आपको भी शायद हो सकता है ज़िंदगी में कभी कोई तजर्बा हुआ या सुना सुनाया तो आपने ज़रूरी होगा कि जैसे लाइक हमारे सिविल कोर्ट्स होती हैं या कोई भी लोअर कोर्ट्स होती हैं कि दो पार्टीज़ होती हैं, एक फ्री के हक में फैसला आ गया, एक के अगेंस्ट आ गया। अब वो करेगा क्या? सपोज कि वो सिविल कोर्ट में था, सिविल जज के पास फैसला था, अब वो सेशन कोर्ट में चला जाएगा। एक पार्टी उसको पसंद नहीं आया तो वो सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट में चला जाएगा, हाई कोर्ट में पसंद नहीं आया तो हाई कोर्ट से वो सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा। तो सेम इसी तरीके से एसईसीपी का अपना एक प्रोसीजर है एंड दैट इज कॉल्ड द रिव्यू। एसईसीपी ने एक डिसीजन दे दिया, उनका डिसीजन हमारे सर आंखों पे, लेकिन
हमारी लीगल टीम अपना लीगल राइट इस्तेमाल करते हुए रिव्यू में जा चुकी है। ठीक है, अब रिव्यू क्या चीज़ होती है? रिव्यू समझने की वो एक अपील होती है, वो एक चैलेंज करना होता है कि भाई हम आपके इस फैसले से डिसएग्री करते हैं, उसके ऊपर आर्गूमेंट्स होते हैं। और फिर जो उसका जब डिसीजन आएगा, अगला सवाल ये पैदा होता है कि कब आएगा। ये मुझसे बार बार ना पूछिएगा ये अल्लाह ही बेहतर जानता है कि उसका डिसीजन कब आएगा। तो जब आएगा इंशाल्लाह आपको बता दिया जाएगा कि उसका क्या डिसीजन आया। चूंकि दिस इज़ अ रूटीन मैटर, मैं ज़्यादा दूर की बात नहीं करता हूँ, सिर्फ चंद साल पीछे चले जाएं तो आपको याद होगा एसईसीपी ने जहांगीर तरीन साहब की भी कंपनी को, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक कोई 7.5 करोड़ रुपए के जुर्माने किए थे। तो और फिर नायली की अगर हम बात करें तो दो बड़े मशहूर केस हैं पाकिस्तान में, एक मियाँ नवाज शरीफ साहब का और एक जहांगीर तरीन साहब का ही, कि उनको भी नाअहल करार दे दिया गया। बट अब स्टेटस क्या है और उनका क्या रोल है, क्या उनका रोल ख़त्म हो गया? खैर मैं इस बहस में नहीं जाना चाहूँगा। तो गुजारिश मैं सिर्फ इतनी करना चाहूँगा, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, एससीसीपी में हम खुद गए थे, हमने खुद वाइंड अप की एप्लीकेशन दी थी। हो सकता है कि हो सकता है, दिस इज फैक्ट, कि शायद हमसे कोई उसमें कोई कोताहियाँ हुई होंगी, कोई उसमें एरर होंगी, कुछ इस तरीके का हुआ होगा जिसकी वजह से उन्होंने हमें फाइन कर दिया। तो ऑब्वियसली हम रिव्यू में हैं, हमारी लीगल टीम उसको देख रही है और इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करेगा। अब आ जाते हैं आज की कोर्ट के डिसीजन के हवाले से। लेकिन मैं एक चीज़ मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करना चाहूँगा कि अल्लाह का शुक्र इसलिए अदा करें कि अब कम से कम कोई भी शख्स हम पे ये इल्ज़ाम थोपने से पहले 10 दफ़ा ज़रूर सोचेगा कि जो वो कहते हैं ना कि इदारों को पैसे देते हैं, इवन के कोर्ट्स को पैसे दे के किए जाते हैं। ठीक है, कोर्ट्स तो कोर्ट्स होती हैं। बहरहाल एससीसीपी का फैसला आपके सामने आ चुका है। अगर पैसे दे के काम कराए होते या वहाँ पे करप्ट लोग बैठे होते तो ये फैसला कभी भी नहीं आना था। लेकिन हम रिव्यू में जाएंगे इंशाल्लाह, डेफिनेटली हम इसको चैलेंज करेंगे और बाकी वो फिर एससीसीपी का जो भी डिसीजन होगा डेफिनेटली उसको ओबे किया जाएगा। आज की हियरिंग पे आते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं बगैर नाम लिए बहुत सारे दोस्तों की प्रिडिक्शंस थी कि पता नहीं आज क्या हो जाएगा, एज यूजुअल। ठीक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुबह भी इवन के कोर्ट में भी बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे पूछा कि आपको क्या लगता है। तो मैंने उन्हें ये कहा था कि मुझे उस रब की ज़ात पे यकीन है, या तो आज बेल कंफर्म हो जाएगी, और अगर बेल कंफर्म ना हुई तो मे बी पॉसिबल, चांसेस आर देयर, हो सकता है डेट एक्सटेंड भी हो सकती है। रीज़न कि आज आर्गूमेंट्स होना था, और जब आर्गूमेंट्स होते हैं तो ऑब्जर्वेशन है, ये एक तजर्बे की बात है, जब आर्गूमेंट्स चल रहे होते हैं तो लाजिम नहीं कि वो सिंगल डे में वो आर्गूमेंट्स कंप्लीट हो जाएं। तो आज बहुत अच्छे आर्गूमेंट्स हुए। आज नैब की टीम, मैं उनको भी हाईली अप्रिशिएट करूंगा कि वो बड़े ज़बरदस्त तैयारी के साथ आए हुए थे। और जो हमारी टीम थी सरदार लतीफ़ खान साहब खोसा की क़यादत में, वो भी अपनी भरपूर तैयारी के साथ आए हुए थे। वहाँ पे क्या चीज़ डिस्कशन हुई, क्या नहीं हुआ, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। बहुत सारे सवाल जवाबात हुए और हर लम्हे हर आर्गूमेंट पे यूं लगता था कि जैसे अब भी जजेस ने कहना जी बेल ग्रांटेड। लेकिन एक नुक्ता ऐसा आ गया था कि कंपनी एक्ट की तशरीह के हवाले से, तो ऑब्वियसली ऑनरेबल जजेस का फैसला हमारे लिए, जिसे कहते हैं ना कि एक्सेप्टेबल है, और उन्होंने चांस दिया नैप को कि नेक्स्ट टाइम आप तैयारी करके आइएगा और आपने कंपनीज एक्ट पे बात करनी है। उस पर बहुत सारे रेफरेंस हमारी तरफ से भी दिए गए, नैप की तरफ से भी दिए गए, जिनको जजेस ने सुना। और फिर फाइनली जो है वो जो नैप के जो साहब वहाँ आए हुए थे प्रोसिक्यूटर, उनको उन्होंने कहा कि नेक्स्ट टाइम आप तैयारी करके आइएगा। तो अब डेट जो है वो 14 जुलाई की हो गई है और इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट, अल्लाह करम करेगा। हम बहुत कॉन्फिडेंट है इंशाल्लाह। रीज़न के केस के अंदर कुछ ऐसा है नहीं, और पर्टिकुलरली अब एससीसीपी का भी डिसीजन आ चुका है। तो एनी हाउ ये सिलसिले चलने ही चलने हैं। अब आ जाते हैं रिगार्डिंग विदड्रॉल इशू। मैं पहली दफ़ा इस टॉपिक पे बात करने लगा हूँ। आपको अंदाज़ा होगा कि मैंने कभी इस टॉपिक पे बात नहीं की है। जो मैं स्मेल कर रहा हूँ
जो मेरी एक अपनी ज़ाती सोच हो सकती है, एक राय हो सकती है। इंशाल्लाह आप लोगों की ईद ख़राब नहीं होगी, ये तसल्ली रखें इंशाल्लाह। ईद से पहले पहले 5 तारीख के बाद, मैं रिपीट करूंगा, 5 तारीख के बाद, 5 डेट ना समझ लीजिएगा, 5 तारीख के बाद आहिस्ता आहिस्ता, धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह आपके विड्रॉल्स के इश्यूज इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाएंगे और आपकी ईद ख़राब नहीं होगी। अपनी दुआओं में सैफुर रहमान साहब को भी याद रखिएगा, बाकी तमाम दोस्तों को जो इस सारी लीगल वार के पीछे जो मेहनत कर रहे हैं उनको भी याद रखिएगा। और दुआओं में बड़ा असर होता है और कोई पता नहीं अल्लाह ताला किसकी दुआ कबूल करे। आज मैं डेड ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू बिकॉज इट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस, क्योंकि मुझे जुमा 8 दिन हुए हैं ये सारा कुछ देखते हुए, मुझे नहीं आइडिया था। मैंने सुबह एक मैसेज किया था कि दुआ कीजिएगा, आज बड़ा एक इम्पॉर्टेंट डे है, लेकिन मुझे जो कॉल्स आई, वॉइस नोट्स आए, मैसेजेस आए, मैं आपको हल्फिया कह रहा हूँ कि मैं आज 2 दफ़ा खुद रो पड़ा, क्योंकि 2 ऐसे लोग ऐसे थे कि जिनके साथ मेरी कॉल पे बात हुई और जिस तरीके से वो हिचकियों से रो रहे थे कि हमारे वालदैन हमारे सामने बैठे हुए हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी इतनी एजेस है और हम अल्लाह के हुजूर रो रो के गिड़गिड़ा के सैफुर रहमान साहब न्याजी के हक में हम दुआएं कर रहे हैं और इंशाल्लाह अल्लाह ताला उन्हें सुरखरू करेगा। तो मेरा कॉन्फिडेंस डबल हो गया।